तो यहाँ पर जोजिला, तो वो जम्मू श्रीनगर जा रहा है, बनिहाल नैनीहाल वाला। तो उसने बोला कि मुझे जोजी दो, जोजी होता हो, पेंसिल दो, फ़ोटो दो, खारदुंग दो और बुर्जी दो, इस तरह करके कि यहाँ पर जोजिला पास, फिर पेंसिल लाओ, फिर फ़ोटो लाओ, फिर खारदुंग लाओ और फिर बुर्जी लाओ। इस तरह करके याद कर सकते हैं कि इसको, आई थिंक सो ये क्लियर है अब। और यहाँ पर ये NH1 है और यहाँ पे NH44 है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये नदन में जो है ये 3 मेजर है। मिंटक पास, ये मिंटक पास जो है ये एक पॉइंट है जहाँ पर चाइना, अफगानिस्तान और इंडिया तीनों बॉर्डर शेयर करता है। अघिल पास AGHIL, ये AGHIL है, अघिल पास। और फिर काराकोरम पास। तो ये था पासेस के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जिस तरह डिग्रीज 0 डिग्री इक्वेटर होता है तो ऊपर जाते जाएंगे तो वो जाएगा। तो यहाँ पर 8 डिग्री क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको 8 डिग्री चैनल दिया गया नाम। यहाँ पर 9 डिग्री क्रॉस कर रहा है, इसलिए 9 डिग्री। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर 11 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कर रहा है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप में देख लेते हैं। ये मालदीव्स तो एक अलग कंट्री ही है। और मिनकॉय, मालदीव्स और मिनकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल। कवरत्ती और मिनकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। कवरत्ती के ही लेफ्ट में कन्ननूर आइलैंड्स है और राइट में एंड्रोट आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट है लक्षद्वीप का। और ऊपर में अमिंडवी आइलैंड है जिसके बीच में 11 डिग्री चैनल है। सबसे नीचे मालदीव्स, मिनकॉय, कवरत्ती और अमिंडवी, इधर में एंड्रोट आइलैंड और इधर में कन्ननूर आइलैंड। जब हम लोग इधर अंडमान निकोबार में आएंगे तो सीक्वेंस याद करते हैं ऊपर से नीचे तक में। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है ये 10 डिग्री चैनल। अब सबसे ऊपर में है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। नीचे है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल अंडमान, कार, लिटिल, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अब नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है। मिडिल अंडमान के इधर में बैरन आइलैंड्स है। साउथ अंडमान में जो है अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज है। इसी का नाम बदल के, कि पोर्ट ब्लेयर का ही नाम, स्वराज, शहीद और सुभाष आइलैंड, ये चेंज किया गया है। फिर यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट, जिसको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ये अभी शायद नहीं है इंदिरा पॉइंट ऐसे, लेकिन इसको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो ये था इसमें याद करने के लिए। लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर ये इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है। सबसे लेफ्ट में है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट जो है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है वो 97 डिग्री 25 ईस्ट। नदर मोस्ट जो है लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और सबसे साउथ सदर्न जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। 8 डिग्री हम लोग देख सकते हैं कि मालदीव्स के बाद 8 डिग्री चैनल शुरू हो रहा है, मतलब इसके बाद ही इंडिया शुरू हुआ होगा। तो 8 डिग्री पे भी शुरू नहीं हो रहा, 8 डिग्री और 4 मिनट्स पे शुरू हो रहा है। तो नीचे का तो हम लोग को इस तरह याद हो गया। अब ऊपर में क्या है, तो 3, 7, 6, जैसे कि यहाँ पर देख सकते 4 × 8, 4 × 2 8 होता है, 3 × 2 6 होता है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि इट इज़ जस्ट कि 33 और 6, 36 से जस्ट एक ज़्यादा, मतलब 37 डिग्री और 6 मिनट्स। और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री से ऊपर है थोड़ा, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स। और फिर इसमें हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 6, 7 और फिर 7 के बाद 8, 6, 7, 8 आता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स। और यहाँ पर उसी तरह क्योंकि यहाँ पर 7 है तो इस तरह याद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी फिर से 7 आ गया, मतलब इसी तरह करके 97 डिग्री 25 मिनट्स। कुछ अपना ट्रिक लगा के इसको याद कर लेना है। 68 डिग्री 7 मिनट्स से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। हम लोग को जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो टाइम हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं, वो 82 डिग्री 30 मिनट्स का ईस्ट का बनाते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट।
अब हम लोग वाटर रिवर्स का देखेंगे कि मेजर कौन कौन से रिवर्स हैं। तो ये रिवर्स हम लोग सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ में देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला रिवर जो है ये बोकारचू ग्लेशियर से शुरू होता है। बोकारचू ग्लेशियर, ठीक है। बोकारचू ग्लेशियर से शुरू होता है और लद्दाख होते हुए इंदस रिवर, ये इंदस रिवर है। इसका 2 ट्रिब्यूटरी है, एक श्योक रिवर और श्योक रिवर का ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, SHYOK। और श्योक और एक तो दूसरा ट्रिब्यूटरी है द्रास, DRAS। तो बोकारचू ग्लेशियर से इंदस रिवर निकल रहा है जिसका 2 ट्रिब्यूटरी है, श्योक और द्रास, और श्योक रिवर से नुब्रा रिवर। फिर उसके नीचे है दूसरा है झेलम रिवर जो कि जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हो रही है, और इसी रिवर पे वुलार लेक प्रेजेंट है। वुलार लेक बहुत फेमस लेक है जम्मू कश्मीर का। फिर उसके बाद हम लोग पासेस में देखे थे, बड़ा लाचला पास से चिनाब रिवर निकलती है और पाकिस्तान में झेलम को ज्वाइन कर लेती है। फिर रोहतांग पास से 2 रिवर निकलती है, एक रावी जो कि झेलम को ज्वाइन कर लेती है और ब्यास जो कि सतलज को ज्वाइन कर लेती है। यहीं पे जहाँ पे वो ज्वाइन करती है वहाँ पे एक हरिके बैरेज बना है, और हरिके बैरेज से इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में जाता है वो शुरू हो जाता है। अब सतलज रिवर जो है वो राकसताल से शुरू होती है और इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से होते हुए यहाँ पर ब्यास रिवर मिल जाती है, और फिर ये पाकिस्तान में जाके बाकी रिवर्स झेलम से मिल जाती है। और इस पॉइंट को पंचनाद कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर का संगम हो गया, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। इसको पंचनाद कह रहे हैं, और फिर ये आगे जाके इंदस रिवर से मिल जाती है। तो ये था नॉर्थ के रिवर्स। इसके अलावा हम लोग गंगा रिवर का देखेंगे कि गंगा रिवर का जो है इसका डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन ये ऐसा है कि ऊपर में उत्तराखंड में 4 ग्लेशियर हैं, बंदरपूछ, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट करती है। गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है, भागीरथी है। फिर केदारनाथ में चारों बारी ग्लेशियर है जहाँ से मंदाकिनी निकलती है, और बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो ये पहले तो हम लोग को याद रखना है कि बंदरपूछ, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चारों बारी और सतोपंथ, यमुना रिवर, भागीरथी रिवर, मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर। ठीक है, अब बद्रीनाथ से देखते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है और इसमें बहुत सारी रिवर्स मिलती जाती हैं, जैसे कि धौली गंगा रिवर मिलती है, नंदाकिनी रिवर मिलती है, पिंडार रिवर मिलती है। और बाद में ये जो अलकनंदा नदी है हमारा, ये अलकनंदा नदी यहाँ से जो है आके यहाँ पर मंदाकिनी भी आके अलकनंदा में मिल जाती है, और फिर यही रिवर अलकनंदा जाके यहाँ पर मिल जाती है भागीरथी नदी से। अब इसका ज्वाइनिंग पॉइंट्स देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर धौली गंगा जो है वो सत्तूपंथ बद्रीनाथ जो है वो विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप का मंदिर है वहाँ पर। उसे याद रख सकते हैं कि धौली गंगा जहाँ मिल रही है वहाँ विष्णु प्रयाग है। ये पॉइंट जो है ये विष्णु प्रयाग है। फिर उसके बाद नंदाकिनी रिवर जो है वो नंद यहाँ से आ जा रहा है, नंदाकिनी का, तो यह नंद प्रयाग हो गया। पिंडार रिवर जो है कर्ण ने यहाँ पर, ये जो कर्ण प्रयाग है, कहा जाता है कि यहाँ पर कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया था, तो इसीलिए पिंड जैसे दान किया जाता है, पिंड दान, वैसे ही दान कर दिया, तो उससे याद रख सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो पिंडार रिवर जो है वो कर्ण प्रयाग में मिल जाता है अलकनंदा से। और उसके नीचे जो मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से आ रही थी वो यहाँ आके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग ऐसे याद रख सकते हैं कि केदारनाथ जो है वो भोलेनाथ का टेम्पल है वहाँ पर, और रुद्र रूप जो है वो भोलेनाथ का माना जाता है।
तो इसीलिए मंदाकिनी रिवर जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से आ रही है उससे जहाँ मिलती है, इसको देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग के बाद ये रिवर जो है ये गंगा कहलाती है। इससे पहले हम लोग गंगा नहीं कह रहे हैं, हम लोग भागीरथी नदी कह रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से जो आ रही है। लेकिन इसके बाद हम लोग इसको गंगा कहते हैं। और देवप्रयाग के बाद ही यहाँ हरिद्वार प्लेन्स आ जाता है। इसीलिए लोग मोस्टली जो कुंभ लगता है वो हरिद्वार में लगता है, ना कि गंगोत्री ग्लेशियर में जाके। लोग हरिद्वार में जाके नहाते हैं क्योंकि ये सारे रिवर्स जो हैं, ये सारे रिवर्स का एक समागम हरिद्वार में आ जा रहा है देवप्रयाग के बाद। और फिर यही यमुना रिवर जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, ये बाद में जाके प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से, और यहाँ पर भी कुंभ लगता है। फिर हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्रा, वो गंगा रिवर का था। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर का देखते हैं कि ये जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और योंगियाब पास से एंटर कर रहा है। योंगियाब पास से एंटर किया और फिर ये जाके बांग्लादेश में जाके इसका नाम जमुना हो जा रहा है। गंगा रिवर जो है वो जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा रिवर बिकम्स पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बिकम्स जमुना। एंड व्हेन बोथ ऑफ दिस कंबाइन, दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर मेघना रिवर बन जाता है। पद्मा एंड जमुना जॉइन टू कंबाइन मेघना, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र का एक फेमस मतलब ट्रिब्यूटरी है रैडाक, इसको याद रखना है, RAIDAK। फिर एक बराक रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट से आती है और बांग्लादेश में जाके इसका नाम सुरमा बन जाता है। बराक रिवर सुरमा बन जाता है। माजुली आइलैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही ये आसाम में माजुली आइलैंड है जो कि बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा पे। जैसे कि अगर कोई नदी है ऐसे आ रही है, उसके बीच में अगर कोई आइलैंड है तो इसको रिवराइन आइलैंड कहता है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रिवर्स। तो वो था गंगा जी पद्मा बन रही हैं बांग्लादेश में। फिर सुबर्ण रेखा रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है। ब्राह्मणी वैतरणी नदी भी इधर ही आती है। उसके बाद महानदी रिवर है। महानदी जो आती है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए आती है। छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट करती है और उड़ीसा में जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। इसका एक ट्रिब्यूटरी है इब रिवर, IB। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में एक साबरमती है, माही है, नर्मदा है और तापी है। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। फिर हम लोग और नीचे जाएंगे तो गोदावरी रिवर पर कंसंट्रेट करते हैं। तो गोदावरी रिवर जो है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा नहीं जा रही है, इसका ध्यान रखना है, लेकिन छत्तीसगढ़ जा रही है। यहाँ पे जो टर्न हो रही है से वो छत्तीसगढ़ जा रही है। महाराष्ट्र से शुरू हो रही है, तेलंगाना जा रही है, छत्तीसगढ़ जा रही है और आंध्र प्रदेश जा रही है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में गोदावरी जो है वो नासिक या त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से ये शुरू होती है। इसके कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं मंजार, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और इसी पर एक बालेश्वर डैम भी है। बालेश्वर डैम जो है वो गोदावरी पर है। इसके ट्रिब्यूट ये शुरू होती है नासिक त्र्यंबकेश्वर से। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं मंजार, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। फिर हम लोग नीचे जाएं और तो फिर हम लोग देख सकते हैं कृष्णा रिवर जो है वो भीमा शंकर से शुरू होती है और भीमा शंकर से भीमा रिवर निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलती है। तो अगर कोई पूछे कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है तो वो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट कर रही है। और एक भीमा रिवर है जो भीमा शंकर से ओरिजिनेट कर रही है। भीमा शंकर में भी एक ज्योतिर्लिंग है और वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है और इधर से महाबलेश्वर आके उसमें मिल जा रही है। और जो ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर के वो है कोयना, घटप्रभा और तुंगभद्रा। ये सब बहुत ही फेमस रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सब एकदम नॉट टू मिस ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत फेमस है। तो जब कृष्णा रिवर की बात आएगी तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए आती हैं। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर से शुरू होती है। कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर में मिलती है।
भीमा शंकर से भीमा रिवर होते हुए आती है और कृष्णा रिवर में मिल जाती है। फिर उसके नीचे आती है पेन्नेरू रिवर, पेन्नेरू पलार, पेन्नेरू पलार। फिर उसके नीचे कावेरी रिवर है जो ब्रह्मगिरी या ताल कावेरी से शुरू होती है। ब्रह्मगिरी माउंटेन भी था यहाँ पे, हम लोग माउंटेन्स में पढ़े थे। यहाँ पे देखिए बाबा बुदन, मुलयनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से हम लोग पढ़े थे कि यहाँ रिवर कावेरी शुरू हो रही है और वही यहाँ पर हो भी रहा है। तो ब्रह्मगिरी से रिवर कावेरी शुरू हुई और ये सिर्फ 2 स्टेट में होती है, केरला और तमिलनाडु। केरला में शुरू होती है और तमिलनाडु में जाके, सॉरी केरला नहीं, कर्नाटका में शुरू होती है और तमिलनाडु में जाके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। फिर वैगई रिवर, ये मदुरै प्लेस जो है, मदुरै का रिवर है, मदुरै क्रॉस करते हुए ये रिवर जाती है और यहाँ पर मदुरै मान लेते हैं अगर। और ये जो है ये पाल घाट गैप जो है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। अब हम लोग देखे थे पाल घाट गैप किसके बीच में था, तो पाल घाट गैप जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में था। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में पाल घाट और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सनकोटा गैप। तो पाल घाट से शुरू हुई और वैगे रिवर, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है साउथ की वो पेरियार है जो कि केरला में है। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि प्लेटू है 3 फेमस। बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो हजारीबाग प्लेटू, बुंदेलखंड जो है वो हजारीबाग प्लेटू को कहा जाता है। भंडेर जो है वो पलामू प्लेटू को कहा जाता है और बघेलखंड जो है वो रांची प्लेटू को कहा जाता है। तो बुंदेलखंड हजारीबाग प्लेटू, भंडेर जो है वो पलामू प्लेटू और बघेलखंड रांची प्लेटू को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, पता चलेगा, हम लोग देखते हैं मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इसमें हम तो ऐसे मोस्टली सारा लिखे हैं, लेकिन जो जो एकदम इम्पॉर्टेंट है जिसको मिस नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर इंडिया का हॉटस्पॉट्स देखा जाए तो हिमालयास, इंडो बर्मा में भी सारा नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम और अंडमान आइलैंड्स, मतलब कि इंडो बर्मा जो है ये वाला रीजन जो है इसमें सारा एरिया हॉटस्पॉट में आएगा। और क्योंकि ये हिमालयन रेंजेस जो है ये ऐसे एक्सटेंड करके इधर अंडमान की तरफ भी माना जाता है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सारा नॉर्थ ईस्ट, असम और अंडमान को छोड़ के सारा नॉर्थ ईस्ट जो कि इंडो बर्मा रीजन में आता है वो एक वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है। हिमालयन रेंजेस है, सुंदरबन डेल्टा है, निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान नहीं निकोबार आइलैंड्स है, और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। ईस्टर्न घाट नहीं बोला गया यहाँ पे, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। तो ये सब हॉटस्पॉट्स हो गया। क्या क्या हॉटस्पॉट है? हिमालयस, इंडो बर्मा एक्सेप्ट आसाम एंड अंडमान आइलैंड्स, सुंदरबंस, सॉरी ये सुंदरबंस है कि सुंडालैंड्स है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। और सुंडालैंड, निकोबार आइलैंड्स और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। अब देखते हैं हम लोग, तो ये सारा जो है सलीम अली, दाचिगम, किश्तवाड़ और हेमिस, ये जो है इसमें से जो है ये 3 जो है सलीम अली, दाचिगम और किश्तवाड़, ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, और हेमिस जो है वो लद्दाख में मिलता है। अब हेमिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट और लार्जेस्ट एरिया वाइज और हाईएस्ट है इंडिया का नेशनल पार्क, और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि सलीम अली के 10 किश्त बैंक से, किश्त मतलब 10 वो लोन लिया है, उसको 10 किश्त मिस हो गए, मतलब वो किश्त देना भूल गया। तो सलीम अली, दाचिगम, किश्तवाड़ और हेमिस, इससे हम लोग को याद हो जाएगा सलीम अली के 10 किश्त मिस हो गए। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में है इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बालबारा और ग्रेट हिमालयन। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंदर ने खीर खाया और खीर खा के उसने सिम एक तरफ फेंका और पिन एक तरफ फेंका। कहाँ पर? तो हिमालयास में, ग्रेट हिमालयास में। तो इंदर ने खीर खाया, इंदर किला, खीरगंगा, सिम्बालबारा, पिन वैली
और ग्रेट हिमालय। तो ये हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क्स है। उसके बाद उत्तराखंड का हम लोग देखेंगे तो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी और राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अभी रामगंगा भी हो चुका है। अब ये क्या क्या है, तो गोविंद के पशु हैं, पशु विहार, इसका नाम से ही काफ़ी है, गोविंद पशु विहार। गंगोत्री हम लोग को पता है कि उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी हम लोग को पता है कि उत्तराखंड में बहुत फेमस है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। तो ये 3 तो हम लोगों को ऐसे भी पता होना चाहिए। राजा जी नेशनल पार्क बचा, तो ये 3 तो याद है, गोविंद पशु विहार, राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट, जिसका नया नाम रामगंगा रखा गया है, इसीलिए भी क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो नदी बहती है उसका नाम रामगंगा है। तो ये 3 याद रखना है उत्तराखंड में। फिर यूके उत्तर प्रदेश में याद रखना है तो दुधवा और फिलिबिट, ये 2 नेशनल पार्क याद रखना है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, झारखंड में बेतला और हजारीबाग। फिर सिक्किम में हम लोग को याद रखना है कंचनजोंगा, जैसे कि है वहाँ पर सिक्किम में माउंटेन, जैसे कंचनजोंगा वहाँ का नेशनल पार्क है। असम का जो नेशनल पार्क है वो मोंक डीडी, इसका एक निकनेम है। अब मोंक किस से है, एम से है, क्या था, एम से है यहाँ पर मोंक डीडी में मानस, MONKDD, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग और दिबांग, ये सारे जो हैं ये नेशनल पार्क्स हैं असम के। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क। नामदफा क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल मिलता है, और माउलिंग इसलिए है क्योंकि रेड पांडा मिलता है। तो इसका ट्रिक है याद करने का कि अरुण का नाम दफा कर, अरुण का नाम दफा कर माउलिंग रख दो। तो अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा और दफा का नाम दफा और माउलिंग रख के पक्का कर दिया, मतलब यही है। फिर नागालैंड में हम लोग को याद रखना है कि इटांकी, यहाँ पर हुलॉक गिब्बन फेमस है। इटांकी, नागा बाबा जो है वो टंकी पे बैठे हुए, वैसे याद करके कि इटांकी नागालैंड का। फिर मणिपुर का केबुल लामजाओ और सिरोही लिली। केबुल लामजाओ में डांसिंग डियर मिलता है और सिरोही में सिरोही लिली। फिर मिज़ोरम में हम लोग देख रहे हैं नाम दम्फा मुरलेंग फांगपुई, दम्फा मुरलेंग फांगपुई। यहाँ पर त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और राजबारी, और मेघालय में नोकरेक और बालपक्रम, नोकरेक बालपक्रम। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में है सिंघलीला, न्योरा वैली, गोरुमारा, जलदापरा और बक्सा टाइगर रिजर्व। फिर अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है उड़ीसा का सिमलीपाल और भितरकनिका। भितरकनिका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ऑलिव रिडली, सी टर्टल और क्रोकोडाइल्स मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ का ये जो है गुरु घासीदास और इंद्रावती। इंद्रावती रिवर हम लोग देखे थे अभी, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी भी था, यहाँ पर देखे थे। इंद्रावती जो रिवर जो है गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, उसी के नाम पे जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में है। तो गुरु घासीदास, इंद्रावती और कंगेर वैली, ये छत्तीसगढ़ का, इसको याद रखना है। फिर कुछ नहीं तो कम से कम ये सिमलीपाल और भितरकनिका, ये आसाम का जो है मोंक टीडी, नामदफा माउलिंग, फ्लाइंग स्क्विरल, केबुल लामजाओ, सिरोही लिली, डांसिंग डियर, और ये जो हम लोग पढ़े अभी इंदर किला, खीरगंगा पिन वैली, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला और जम्मू कश्मीर वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद जो है ये गुरु घासीदास भी याद रहना चाहिए। फिर हम लोग आएंगे ऊपर, देख लेते हैं फिर से, हमने तो इधर से आता है। तो फिर यहाँ पर
आंध्र प्रदेश में है नागार्जुना टाइगर श्रीशैलम। ये श्रीशैलम जो है, शेषाचलम जो है उसी पे श्रीशैलम पीक है, और उसी में नागार्जुना टाइगर श्रीशैलम। और श्री वेंकटेश्वरा, ये श्री वेंकटेश्वरा जो है लॉर्ड तिरुपति को भी कहा जाता है, और नागार्जुना टाइगर श्रीशैलम जो है वो तिरुपति जाने के लिए जो रास्ता होता है उसमें ये आता है। फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मरीन नेशनल पार्क और डुगोंग। डुगोंग जो है उसको सी काओ भी कहते हैं, सी काओ। ये कई बार एग्ज़ाम में आया है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो ये मरीन नेशनल पार्क जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, मरीन नेशनल पार्क। उसमें डुगोंग मिलता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क है, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई, कलक्कर, मुंदुथरई, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ का है। याद रखना है कि वल्चर अगर कहीं मिलता है तो यहाँ मिलता है। फिर केरला में जो फेमस है ये है एराविकुलम साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इम्पॉर्टेंट है। पंबादम शोला और मचिकेतम शोला, अनाईमुडी शोला, ये शोला वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाना है कि ये केरला का नेशनल पार्क है। शोला जो है वो ग्रासलैंड को डिनोट करने वाला टर्म है। तो पंबाडम शोला, मचिकेतम शोला और अनाईमुडी शोला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारा केरला में है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नीलगिरी के लिए है। नीलगिरी टाइगर क्या बोलते हैं नेशनल पार्क। नीलगिरी नेशनल पार्क में तीनों स्टेट का कंट्रीब्यूट होता है। तो तीनों स्टेट का क्या क्या पार्ट है, तो क्या बोलते हैं तमिलनाडु का जो पार्ट है वो मुदुमलाई और मुकुर्ती और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क और वायनाड नेशनल पार्क, करीमपूजा नेशनल पार्क। और कर्नाटका का जो है वो बंदीपुर और नागरहोल। बंदीपुर नागरहोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बंदीपुर नागरहोल। तो यहाँ पर जो है ये याद रखना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नागरहोल, बांदीपुर। बांदीपुर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट है, और अक्सर हम लोग द हिंदू में एलिफेंट का पढ़ते रहते हैं, तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क का ही रहता है। कुद्रेमुख जो है यहाँ पर लायन टेल्ड मकाओ फाइंड किया जाता है। ये लायन टेल्ड मकाओ जो है ये वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उसमें क्या क्या है देखते हैं। कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, ओमकारेश्वर, डायनासोर, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, सतपुरा, कान्हा और पेंच। इसमें क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। ये एकदम याद रखना। और ये बांधवगढ़ सुनने में लग रहा होगा कि राजस्थान में है, लेकिन है ये मध्य प्रदेश में। कूनो, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच मध्य प्रदेश का। अब गुजरात में है फेमस मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक और वंसदा। और यहाँ पर एशियाटिक लाइन भी फाइंड आउट किया जाता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें गिर नेशनल पार्क जहाँ पर एशियाटिक लाइन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी मरीन नेशनल पार्क है, जैसे नीचे में था, यहाँ पर हम लोग देखिए मरीन नेशनल पार्क था, वैसे यहाँ पर भी मरीन नेशनल पार्क है, इसको ध्यान देना है। और राजस्थान में ये सारा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का, मुकुंदरा, रणथंबोर, केओलादो और भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। इसको याद करने के लिए है, ऐसे ट्रिक है कि मुकुंदरा का सर रन, जैसे रन ऑफ कच्छ होता है ना, रन, या फिर रणभूमि जहाँ पे बैटल्स लड़ा जाता है। मुकुंदरा का सर रन से ला दो, मतलब ला दो, क्यों ला दो। भारत के लिए, भारत के लिए मतलब मुकुंदरा नेशनल पार्क, सिरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर, केओलादेव और भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। ये भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुकुंदरा का सर रन से लायदो, लायदो से केओलादो।
ये हो गया जम्मू राजस्थान का याद करने का। अब हम लोग को ये याद रखना है कि हरियाणा में जो है, हरियाणा में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालेसर और सुल्तानपुर। और इसका ट्रिक ये है कि काला सुल्तान, काला सुल्तान, इसमें कालेसर और सुल्तानपुर, इसको याद करने का ट्रिक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका वेटलैंड भी है, जो कि स्मॉलेस्ट वेटलैंड है यहाँ पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश का है, ये लिखा गया है पंजाब में, वो एरो मार्क किया हुआ है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। अब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, कोई भी बर्ड सैंक्चुरी नहीं है, तो वो जो है वो पंजाब है। यहाँ पर कुछ नहीं है, पंजाब में नो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दुधवा फिलबिट, कालीसर सुल्तानपुर, भरतपुर वाइल्ड सेंचुरी, सिरसा मुकुंदरा, रणथंभौर, केलादो। तो ये था हम लोग का नेशनल पार्क्स पढ़ लिया हम लोग। अब इसके बाद जो है, और यहाँ पर ये एक चीज़ रह गया, ये लायन टिल्ड मकाओ और नीलगी तहार, ये सब वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, वहीं मिलता है। तो ये था इंडिया के मैपिंग का। अब नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्ल्ड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए वो करवा देंगे।